अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के सेशंस कोर्ट में क्रूज ड्रग्स मामले में एक बार फिर से शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि एनसीबी की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने आर्यन को जमानत दिए जाने से कड़ा विरोध किया है। एनसीबी ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान आर्यन ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। विवेक गुप्ता मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कई सारे आरोप लगाए गए हैं और कई सारी बातें रखी गई हैं। एविडेंस टैंपरिंग की बात कही गई है, कहा है कि इसको खुले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये एविडेंस हम के साथ टैंपर कर सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि विटनेसेस को, जो साक्ष्य हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करने की बात कही गई है। और एक बहुत बड़ा क्लेम वहां पर कोर्ट में किया गया है विवेक, कि आर्यन ने बात कबूली है और पिछले 3 साल से ये ड्रग्स का सेवन करता था। बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए जिस तरीके से अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल जो एडवोकेट सिंह है वो लगातार जिरह कर रहे हैं सरकार की तरफ से, एनसीबी की तरफ से, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं और साफ तौर पे कहा है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला है, चरस नहीं मिली है, लेकिन जो आर्यन के दोस्त हैं अरबाज खान, उसके पास से 6 ग्राम चरस जरूर मिली थी। और उनकी पूछताछ में साफ तौर पर बताया गया था, अरबाज मर्चेंट ने एक साफ तौर पर अंग्रेजी में कहा था कि वी हैव अ ब्लास्ट एट क्रूज, यानी क्रूज में वो एक पार्टी करना चाहते थे और एक ड्रग्स की पार्टी करना चाहते थे। ये जो स्टेटमेंट है वो बाकायदा एएसजी ने कोर्ट के सामने रखे हैं और एएसजी ने इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है कि आर्यन खान ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ड्रग्स ले रहे हो, इससे पहले भी वो ड्रग्स ले चुके हैं। साथ ही साथ जो एएसजी ने उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने रखे हैं और उस व्हाट्सएप चैट में ये स्टैब्लिश हो रहा है कि जिस कार्रवाई को एनसीबी ने अंजाम दिया है, जिसमें आर्यन खान पकड़े गए हैं, एक काफी बड़ा सिंडिकेट है, एक इंटरनेशनल लेवल का बड़ा सिंडिकेट है और इसकी मदद के लिए बाकायदा नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एएसजी ने एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी मदद मांगी है कि आखिरकार ये कितना बड़ा रैकेट है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार बोल रहा है कि आर्यन खान समेत जो आरोपी हैं, जिनकी बेल हियरिंग पर मुंबई के एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उनको जमानत ना दी जाए। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस ने कल जिरह की थी, काफी देर तक आर्गुमेंट की थी। तीनों वकीलों ने साफ तौर पे कहा था, जिनमें से आर्यन खान के वकील ने साफ तौर पे कहा था कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, उसे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कंजम्पशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसलिए जो भी उससे पूछताछ होनी थी वो पूछताछ हो चुकी है, अब उसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सरकारी पक्ष है आज कोर्ट में जिरह कर रहा है कि अगर आर्यन खान और जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें अगर बेल पर रिहा कर दिया जाता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जो इसमें गवाह हैं उनको हॉस्टाइल करने की कोशिश हो सकती है। इसलिए नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो और जो एएसजी हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि किसी भी हाल में तीनों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अरबाज की तरफ से उनके जो वकील हैं ये प्रूफ दिखाएं, ये साक्ष्य दिखाएं कि इनकी तरफ से कोई सीजर नहीं हुआ था। ये भी कहा जा रहा है कि अरबाज के पास जो भी बरामद हुआ वो दोनों साथ में कंज्यूम करने वाले थे, इंटेंट टू कंज्यूम, यानी कि इस ड्रग्स का सेवन का इरादा जो है वो एस्टैब्लिश होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ही सामने से अपने फ़ोन हमें दिए हैं, हमें जो साक्ष्य मिले हैं, हम किसको पूछते हैं, किससे सवाल करते हैं, किसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये एजेंसी की जिम्मेदारी है। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें किसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और किसे नहीं। और इस तरह से बहुत ही कड़ा विरोध हो रहा है बेल के खिलाफ। कहा जा रहा है कि पहले ऐसे कई सारी जजमेंट्स हैं जिनके बिना पर यह कहा जा सकता है कि बेल इज नॉट द ऑप्शन ऐसे केसेस में, खासकर बिल्कुल सही आनंद आपने। देखिए एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत पूरे मामले को दर्ज किया गया है और इस पर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि और कोर्ट में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है एएसजी का कि ये जो सिंडिकेट है, जो ग्रुप है, वो काफी बड़ा है। वो नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये ड्रग्स की जो डील है वो करता है, ट्रैफिकिंग करता है, ऐसा आरोप एएसजी का कोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि इसलिए वो बाकायदा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद भी मांग रहे हैं। और एएसजी ने बाकायदा साफ तौर पे कहा है कि कोर्ट में उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट सामने रखे हैं जिसपे ये साबित होता है कि अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान एक दूसरे के टच में थे, एक दूसरे के व्हाट्सएप टच में थे। लेकिन सुनिए, वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी के वकील है उनका साफ तौर पे कहना है कि अरबाज मर्चेंट और
जो आर्यन खान है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने साफ तौर पर कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरबाज खान जो अरबाज मर्चेंट है, उन्होंने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी की पूछताछ में बताया था कि उसके पास ड्रग्स मिले हैं और उस ड्रग्स का सेवन वो जो 2 अक्टूबर को कॉर्डिला क्रूज शिप में पार्टी होने वाली थी उसका इस्तेमाल करने वाला था और उसका सेवन आर्यन खान भी करने वाला था। ऐसा खुलासा एएसजी ने कोर्ट में किया है। तो अपने आप में एएसजी है जो है वो काफी बड़े बड़े खुलासे कोर्ट में करते आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। आर्यन खान ने पहली बार कोई ड्रग्स नहीं लिया है, इससे पहले भी आर्यन खान कई सालों से ड्रग्स लेते आए हैं। तो ये एक बड़ा आरोप, जो बड़ा खुलासा एएसजी ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है और यही तौर पर इसी पॉइंट पर एएसजी बार-बार बहस कर रहे हैं। लेकिन विवेक, कानूनी तौर पर जिस तरह की कार्रवाई होती है जब आपके पास छोटी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं जिसका कि अगर आप सेवन करने का इरादा था, दूसरा कि अगर आपके पास थोड़ी भारी मात्रा में है जिसको कि आप बेचने की कोशिश कर रहे थे, तीसरा कमर्शियल यानी कि स्टॉक सेल और जिस तरह से पोजेशन जो है उसके अलग अलग मायने होते हैं। यहाँ पर एनसीबी की तरफ से क्या आरोप लग रहा है? क्या आर्यन खान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान रेगुलर ड्रग्स कंज्यूम करते थे या आर्यन खान किसी ऐसे नेटवर्क से जुड़े हैं जो कि ड्रग्स के सेवन के साथ साथ ड्रग्स की बिक्री में भी उनका रोल है? देखिए आनंद, इस पूरे मामले में जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनका साफ तौर पर कहा है कि आर्यन को कंजम्पशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आज आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है, इसलिए उन्हें पोजीशन के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि कंजम्पशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो आर्यन खान के जो कथित तौर पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दावा करे कि जो उनके दोस्त है अरबाज मर्चेंट, उसे पोजीशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराएं होती है, कंजम्पशन की अलग धाराएं होती है, पोजीशन की अलग धाराएं होती है। तो उन धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आर्यन खान की तरफ से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। लेकिन जो अरबाज मर्चेंट है, जो आर्यन खान के साथ उस पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे थे, अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिला है और जो सबसे बड़ा सबूत है कि व्हाट्सएप चैट यानी कि इस पार्टी से पहले जो भी बातचीत हो रही थी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, ये जो बाकी के आरोपियों थे, जो व्हाट्सएप चैट में खुलासा हो रहा था, उसको लेकर एएसजी और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा है कि जो सिंडिकेट है, ये जो रैकेट है, वो काफी बड़ा है। ये नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डीलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है। यही वजह है आनंद की अब एएसजी ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में एमईए यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद लेनी चाहिए और इस बात का खुलासा होगा कि ये जो रैकेट है वो कितना बड़ा है। अगर ये आरोपी जमानत पे बाहर हो जाते हैं तो हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके या फिर जो गवाह हैं उन्हें हॉस्टाइल करने की कोशिश करें। इसलिए बार बार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बोल रही है कि इन सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी काउंटर आर्ग्यूमेंट रखा जा रहा है, क्या ये दलील बार बार रखी गई लेकिन अलग अलग लेवल पर? किला कोर्ट में तो मेंटेनेबिलिटी पर ही ये बात आकर रुक गई थी, तो उसके बाद की बात हुई नहीं, इसीलिए मामला अब सेशंस कोर्ट में दर्ज है विवेक। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंटेंट टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजम्पशन, कि आपका इरादा था ड्रग्स का सेवन करने का, तो क्या वो सेवन की बराबरी करता है? क्योंकि आर्यन खान को जब हिरासत में लिया गया तब उनके पास ड्रग्स बरामद नहीं हुए, उनके शरीर में या उनके बदन में, उनके सिस्टम में ड्रग्स नहीं था, वो नशे में नहीं थे। तो फिर अगर ये कि उनका इरादा सेवन करने का था, क्या ये इतने ग्राउंड्स हैं कि इनको फिर से हिरासत में रखा जाए? ये भी सवाल उठता है। देखिए आनंद, ये काफी टेक्निकल बातें हैं और इसमें लीगल फॉर्म में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को साफ तौर पर कहना है कि जिन धाराओं के तहत आर्यन खान और बाकी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उन धाराओं के तहत 14 दिन की पुलिस कस्टडी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मिलती है। उस 14 दिन में से 7 दिन की पुलिस कस्टडी ऑलरेडी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ले चुकी है, उसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन हो चुका है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो साफ तौर पे बोल रहा है कि जिस तरीके से पेडलर की गिरफ्तारी हो रही है, फॉरेनर नेशनल की गिरफ्तारी हो रही है और धीरे धीरे जो लगातार रेड हो रही है और इस पूरे मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया चुका है, इस पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास 7 दिन की कस्टडी अभी भी बची है। अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत होती है तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कोर्ट में पुलिस कस्टडी या कस्टोडियल इंट्रोगेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकती है। लेकिन फिलहाल टेक्निकल तौर पे देखा जाए और लीगल वे में देखा जाए कि जो आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट है वो जुडिशियल कस्टडी में है।
जो भी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में जाता है तो वकील उनकी जो है वो बेल अप्लाई कर सकती हैं। उसी के तहत तीनों आरोपी को वकील बेल अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल खड़ा है, जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो कोई हल्के सेक्शंस नहीं लगाए हैं। हालांकि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, उन्हें सिर्फ कंजम्पशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उनके जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, उससे पोजीशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सबसे अहम बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में कह रही है कि व्हाट्सएप चैट से ये खुलासा हो रहा है कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है, उससे पहली वो ड्रग्स लिया करते थे। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हो रहा है कि जो सिंडिकेट है वो काफी बड़ा है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के तार जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने एक नाइजीरियन मुल्क के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया था, उसके स्टेटमेंट में भी अरबाज मर्चेंट का नाम आया है। तो कहीं ना कहीं ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये स्टैब्लिश कर रही है कि ये जो रैकेट है, जो गैंग पकड़ा गया है, वो कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। वो गैंग नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की ड्रग के कारोबार में इन्वॉल्व है। यही वजह है कि व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। और यही वजह है कि अब एएसजी ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा है कि इतना बड़ा सिंडिकेट है कि इसमें अब वो लोग एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद मांग रहे हैं। आनंद, इसमें सबसे बड़ी बात विवेक ये है, और इससे पहले कि हम अखाड़ा को समाप्त करें लेकिन इसी खबर पर बने रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मुख्य आरोपी जो है, मेन यहाँ पर बात जिसकी हो रही है वो अरबाज मर्चेंट है, तो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट अभी जुडिशियल कस्टडी में है। और जुडिशियल कस्टडी की भी एक अवधि होती है, और जैसे ही आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो फिर वो बेल के लायक होते हैं और उनको बेल भी दिया जाता है। लेकिन एनडीपीएस के तहत और जो सेक्शंस लगे हैं, क्या ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और क्या ऐसे पहले केसेस हुए हैं जहां पर आरोपियों को बेल मिली है? क्योंकि एएसजी जो है वो खड़े होकर ये कह रहे हैं, एनसीबी की तरफ से जो अपनी जो पैरवी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जजमेंट्स ऐसे पहले हैं जहां पर बेल डिनाई किया गया है। विवेक, बिल्कुल आनंद, देखिए इसमें कई सारे जजमेंटों का उसमें जरे की गई है। अगर हम डिफेंस लॉयर्स की बात करें तो तीनों आरोपी के वकील ने कई जजमेंट ऐसे कहे गए थे कि इसमें कोई, जब आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स मिला ही नहीं तो कंजम्पशन के तौर पर उन्हें बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो यही बार बार जो डिफेंस है, जो अमित देसाई है, जो आर्यन खान के वकील हैं, जो सतीश मानचंद हैं, वो बार बार जरे कर रहे हैं कि अगर आर्यन खान के पास से अगर कोई ड्रग्स मिला ही नहीं है तो उसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, और उसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन खान पिछले कई दिनों से मुंबई के आर्थर जेल में बंद है, इसलिए उन्होंने बेल याचिका यानी कि जमानत याचिका कोर्ट में जाहिर की। देखिए, एक लीगल वे होता है कि जब कोई डिफेंस बेल एप्लीकेशन मूव करता है तो जो सरकारी पक्ष होता है उससे अपोज करने की पूरी कोशिश करता है। तो यही इसी तरीके से जो लीगैलिटी है वो कोर्ट में चल रही है। लेकिन आनंद, जो सबसे अहम है कि जो एएसजी है उन्होंने काफी बड़ा आरोप और काफी बड़ा कह सकते हैं जो एविडेंस है वो सामने रखा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सिंडिकेट काफी बड़ा है। व्हाट्सएप चैट में क्या खुलासा हो रहे हैं उन्होंने अभी तक किसी के सामने ये पब्लिकली नहीं हुआ है। वो सिर्फ व्हाट्सएप चैट जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर के पास है। वो व्हाट्सएप चैट अब उन्होंने कोर्ट के सामने रखे हैं। अब इस पे कोर्ट का अहम रोल ये होगा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को इतनी अहमियत देता है कि अगर हो सके आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को अगर बेल मिलती है तो वो लोग गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को हॉस्टाइल करने की कोशिश करते हैं। आर्यन खान के वकील इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई है जब उन्होंने किसी तरह का ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया था। इसके साथ ही आपको बता दें 2:45 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी आर्यन की जमानत पर। फिलहाल सुनवाई रुक चुकी है, 11 बजे का समय रखा गया था और उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दलीलें पेश की गई। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि सुनवाई अभी फिलहाल रुकी है। 2:45 बजे यानी कि 2:45 पर एक बार फिर से आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू होगी। लगातार आर्यन खान की जमानत को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनसीपी तमाम तरह के दावों के साथ ये जताने की कोशिश कर रही है कि अगर आर्यन खान को रिहा कर दिया जाता है तो फिर ऐसे में इस पूरे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है और ऐसे में उन्हें रिमांड पर रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे में उनकी जमानत याचिका का लगातार एनसीबी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ आर्यन खान के वकील ये तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं कि जब उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, किसी तरीके का ड्रग्स का सेवन नहीं किया, तो फिर ऐसे में गिरफ्तारी क्यों की गई है। विवेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विवेक, क्या कुछ वजह की सुनवाई को एक बार फिर से टाल दिया गया है? 2:45 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होगी। देखिए रितिका, ये सुनवाई जो है वो 12 बजे शुरू होनी थी, लेकिन एएसजी के कुछ मामले हाईकोर्ट में थे जिसकी वजह से ये डिले हुआ।
और एएसजी ने आज जो सरकारी पक्ष है, जो एनसीबी के पक्ष है, वो आज सामने रखने थे। जैसे ही एएसजी कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे जो पक्ष रखा है अपने, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रखा है। उसमें साफ तौर पे कहा है कि आर्यन खान ने पहला जो स्ट्रांग पॉइंट कोर्ट के सामने रखा है कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली, वो पहली बार ड्रग्स लेने नहीं जा रहे थे, बल्कि आर्यन खान कई सालों से ड्रग्स ले रहे थे। ऐसा एएसजी ने बाकायदा एनडीपीएस के कोर्ट में कहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एएसजी ने कहा है कि जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं अरबाज मर्चेंट और बाकी को आरोपियों से, ये एस्टैब्लिश करते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ये नेशनल लेवल का नेटवर्क नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा है कि ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि अब इसमें एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मदद लेने की जरूरत है। तो देखिए, जिस तरीके से एनसीबी अपना पक्ष कोर्ट में रख रही है वो काफी ज्यादा अहम है। और एनसीबी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि एनसीबी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आरोपियों को जमानत पे बाहर छोड़ा जाता है तो हो सकता है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, हो सकता है कि इस पूरे मामले से जुड़े गवाहों को हॉस्टाइल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस मामले से जुड़े जो 3 आरोपियों की बेल याचिका, जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है, इनमें से किसी को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नीतिका, दूसरी तरफ जो है वो आर्यन खान के वकील ने साफ तौर पर एक बड़ा पॉइंट उठाया। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जब आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स मिली ही नहीं है, उन्हें कंजम्पशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो उन्हें पूछताछ क्या करनी है। उसी के तहत उन्हें बार बार बोले कि आर्यन खान को जिस धाराओं के साथ गिरफ्तार किया गया है वो उसके तहत उन्हें तुरंत जमानत दे देनी चाहिए, क्योंकि आर्यन खान ने पहले ही 7 दिन तक कस्टोडियल इंट्रोगेशन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने की है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जो भी पूछताछ करनी थी आर्यन खान से, वो 7 दिनों में पूछताछ कर चुके हैं। अब उन्हें जमानत पर रिहा कर देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एएसजी ने आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा है जी, काफी स्ट्रांग पक्ष रखा है, और जो व्हाट्सएप चैट की जो बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए हैं, उस पर लेके कोर्ट का डिसीजन लेता है, ये काफी अहम होगा। रितिका, बिल्कुल बिल्कुल, और इंटरनेशनल लेवल पर जांच बहुत जरूरी है, और ऐसे में किसी भी कीमत पर एनसीबी नहीं चाहती कि आर्यन खान को जमानत मिले। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आपका रुख करते रहें।